इसके बाद आपने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जो बात खोजी है, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल एचआरए के उन प्रमुख क्रांतिकारियों में से थे विच वॉज ऑफिशियली द फर्स्ट कमांडर इन चीफ। एचआरए की हम बात करते हैं, अभी कभी कभी कहा जाता है ना साहब कि एचआरए क्या है, कैसे बनी, क्यों बनी, इसका कारण क्या था। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों पर फोकस करते हैं लेकिन जो हमारी लाइमलाइट होती है ना वो हमारे पीछे छूट जाती है। यही गलती भारतीय इतिहास के परिपक्ष में हो रही है। अभी कैसा है कि जब हम भारतीय इतिहास और भारतीय केंद्र के बारे में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं से हम लोग इंस्पिरेशन लेते हैं। व्हाट इज दैट इंस्पिरेशन? भारतीय इतिहास में 1929 लाहौर कांग्रेस सेशन को पूर्ण स्वराज की बात रखी। अब सब जब बात लाहौर सेशन की होती है जिसमें पूर्ण स्वराज की बात रखी, वो बात कब रखी? सनों बाद। लेकिन इससे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज का आंदोलन छेड़ा जो अपने आप में एक नेतृत्वधारी था। साहब वो बात कब थी और ये बात कब थी? 300 साल का फर्क। कितना बड़ा फर्क, खुद सोचिए। अभी स्वराज क्या है इस चीज को समझना है। जब तक स्वराज नहीं समझेंगे तब तक एचआरए समझ नहीं आएगी। क्योंकि जब हम भारत के नेतृत्व की बात करते हैं, जब हम भारत के स्वतंत्रता सार की बात करते हैं तो सर्वप्रथम यह शब्द जो है, हालांकि शब्द नहीं है, अपने आप में विचार है जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस समय वो था स्वराज, कि जो आपकी भूमि है वह आपकी है, दूसरों की नहीं। बतेरे ब्रिटिशर्स आए, बतेरे पोर्टुगीज आए, बतेरे फ्रेंच आए, सब ने अपने अपने कानून बनाए, अपने अपने लॉज रखे, अपने अपने तरीके से पैतरों को इस्तेमाल किया। बट द पॉइंट वॉज एचआरए डिड नॉट वांट दिस। एचआरए वांटेड अ रिबेलियन दैट आर देश इज आर देश, आर मिट्टी इज आर मिट्टी, आर राष्ट्र इज आर राष्ट्र। और एचआरए की भी नींव सिर्फ एचआरए से नहीं रखी गई। देयर वर अनुशीलन, जुगांतर एंड वेरियस अदर रिबेलियन ग्रुप्स अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। जब हम सान्याल का नाम लेते हैं तो इतिहास ने सान्याल को भुला दिया है। जब हम जोगेश दा का नाम लेते हैं तो जोगेश दा को इतिहास ने भुला दिया है। अभी एक मैं आपको बहुत बड़ी रचना बताता हूँ पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से पहले। जब हम पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी श्रेणियां चलती हैं। तो उसमें एक शब्द आता है कि अनसंग क्या है। लोग कहते हैं यार अनसंग हीरोज ऑफ भारत, जिनकी कहानी हमें नहीं पता। बेशक दैट इज द पॉइंट जो हमें यहाँ समझना है। अनसंग साहब वो नहीं है, अनसंग हम है, हमारे से वो गलती हुई है। इतिहास के केंद्र में उन्होंने अपना काम कर दिया साहब। नाउ दिस इज आवर ड्यूटी दैट वी पे अ ट्रिब्यूट। अनसंग अगर कोई है तो वो नहीं, अनसंग हम लोग हैं। जहां हम गलती कर रहे हैं कि हमने उनको भुला दिया। और वो कहते हैं ना, जो इतिहास भूल जाता है वो अपनी पहचान भूल जाता है, वो अपनी पहचान भूल जाता है, अपनी जड़ें भूल जाता है। बिल्कुल। और जैसा कि आपने कहा कि अनसंग वो नहीं है, अनसंग हम हमारे कर्मों से हैं कि हमने उनकी किए गए कर्म को हम याद नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल या फिर सिर्फ किताब में 2 लाइनों के तौर पर हम उसे याद करते हैं बिल्कुल कि उनका जन्म यहाँ हुआ था, इन्हें फांसी इस जेल में इस दिन दी गई थी। पूरे संग्राम में इनके जो सबसे पसंदीदा दोस्त थे, जैसे कि हम कहते हैं बेस्ट फ्रेंड, खास दोस्त, खास मित्र, वो अशफाक उल्ला खान साहब थे। मुझे बिस्मिल साहब को समझना है, मुझे अशफाक साहब को समझना है, और इन दोनों के नज़रिए से एचआरए को समझना है, समझाना है हमारी ऑडियंसेस को। और हम इनकी दोस्ती के बारे में भी बात करेंगे। बट टेल मी समथिंग about the characteristics of Ram Prasad Bismil. What kind of leader he was, what kind of a son he was, what kind of a brother or a mentor he was, and why is he different than all the others? Because ये वो शख्स है जिन्हें चंद्रशेखर आज़ाद भी अपना उस्ताद मानते थे, पंडित जी बोलते थे। तो प्लीज़ थोड़ा इनके बारे में। देखिए, जब हम पंडित जी की बात करते हैं, स्पेसिफिकली भारतीय केंद्र में 2 पंडित जी हुए, एक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, एक पंडित चंद्रशेखर आजाद। दोनों की अपनी अपनी कहानी है, लेकिन पंडित राम प्रसाद बिस्मिल was yet again different। एंड पंडित राम, जब भी हम उनकी बात करते हैं, आज़ाद की बात करते हैं, they were at a different level। लेकिन जब हम इतिहास के केंद्र में आते हैं और राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में बात करते हैं, और राम प्रसाद बिस्मिल ने जो कार्य गठित करे हैं एचआरए में, उन्होंने जो नींव ढाली है, उन्होंने जो योजना सेट करी है, उन्होंने जो एचआरए की डेफिनेशन दी है, वो अपने एक्शन के बलबूते पे दी है। एक्शन, एग्जैक्टली। देखिए, एक्शन एक कैसा टर्म है। जब हम एचआरए की बात करेंगे तो, या स्पेसिफिकली एचएसआरए की बात करेंगे, जो बाद में उसमें समाजवाद वर्ड जुड़ा, विच वॉज एडेड बाय भगत सिंह। तो साहब एचआरए जो भी ये इट इज लाइक, इसमें एक वर्ड यूज होता था, दैट वाज एक्शन। कभी भी ये नहीं बोला जाता था कि ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। इट वाज एक्शन, एक्शन अगेंस्ट होम, द ब्रिटिशर्स। जैसे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की बात करें, बिस्मिल जिस जगह से आते थे और जिस केंद्र में उन्होंने काम करे, they were totally different। देखिए साहब, बिस्मिल साहब का जीवन या राम प्रसाद जी का जो जीवन था वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ की तरह चल रहा, एकदम नॉर्मल, सिंपल, सॉर्टेड। उसको कहते हैं ना एक ठेठ, सुबह उठने का है,
मिलने का है दोस्तों से, चले जाने का है, सिंपल एंड सॉर्टेड। एवरीथिंग वाज लाइक फेयर एंड वैल्यूएबल। इतिहास के संपूर्ण केंद्र में लोग आजकल तमाम किस्म की किताबें पढ़ रहे हैं, ये वो एक्स वाई जेड, आई शुड नॉट नेम देम, बट द पॉइंट वाज कि आपने इतिहास को समझने के लिए असल किताब तो पढ़नी, दैट वाज आनंद मठ, जहाँ से विद्रोह का पहला सार मिला। दैट वाज बंदी जीवन, दैट वाज रिटन बाय सचिंद्र नाथ सान्याल, व्हाई आई एम एन एथिस्ट बाय भगत सिंह, है ना। हालांकि द टॉपिक इज डाइवर्टेड, मगर द पॉइंट इज कि दीज आर द बुक्स that changes life, and the most important book that changed the Pandit Ram Prasad Bismil's life was Satyarth Prakash. I'll again repeat the statement: the book that changed Pandit Ram Prasad Bismil's life was Satyarth Prakash, and Satyarth Prakash was written by Swami Dayanand Saraswati, जिसको कहते हैं क्रांतिकारियों का सबसे बड़ा गुरु। You can call this, जैसे वो बंदी जीवन के बारे में बोला जाता है, बंदी जीवन is the book which is known as the Bhagavad Gita of क्रांतिकारी। बंदी जीवन। Yes. And Satyarth Prakash is the book which gave the message कि अंग्रेज क्या है, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इनका वजूद क्या है, ये आए क्यों है। लोग बोलते हैं ब्रिटिशर्स ने डेवलपमेंट कराया भारत में, बहुत डेवलपमेंट कराया, ऐसा लोग जिसको कहते हैं ना कि आजकल के जो हिस्टोरियंस हैं या कुछ बड़े बड़े डिप्लोमेट्स जिनके पास बहुत ज़्यादा जानकारी बोलते हैं, यस करवाया, लेकिन किसके लिए? अपने लिए, सिर्फ अपने लिए और किसी के लिए नहीं। वो कहते हैं ना, इंसान को अगर कहीं रहना तो कंफर्ट के साथ रहेगा। ब्रिटिशर्स वाज लिविंग देयर, दे वर डैम लिविंग देयर। अपने लिए तो करेंगे साहब, भारतीयों के लिए क्या करा? कुछ भी नहीं। फूट डालो, सिर्फ एक चीज आती थी उन्हें, और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने इसी नेतृत्व से अपना कर्म साधा। भाई जीवन में कुछ चल ही नहीं रहा था, दोस्ती यारी गप्पे। When he started reading this book, Satyarth Prakash, everything changed. Everything changed. He started living the life of a brahmacharya. He started living the life of ethics. He started living the life of a revolutionary. How does revolution looks like? If you wish to see कि साहब क्रांति की असल जिसको कहते हैं ना नीम और सेवा क्या है, तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को देखिए, उनकी योजनाओं को देखिए, उनके कर्म को देखिए। और वो एक बहुत प्रॉपर कपलेट है जो बिस्मिल अजीमाबादी द्वारा लिखी गई थी। He belongs to अजीमाबाद, जो एक शहर है। Now what was that? That was सरफरोशी की तमन्ना, which was a jail cry. आप उनके गुनगुनाने से ये चीज समझ सकते हैं कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल क्या है। Now what was सरफरोशी की तमन्ना? It was सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज़ कातिल में है। He was a lyricist. He was one of the most greatest poets that India got, that Bharat got. Specifically, जो इंसान जेल में बैठा बैठा 2 दिन पहले अपनी आत्मकथा लिख सकता है, यह बतलाने के लिए कि साहब संघर्ष क्या है, संघर्ष को जीते कैसे हैं, दैट इज पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। जो HRA को एक नींव दे सकता है, ढाल दे सकता है, दैट इज पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। जो संघर्ष की सबसे बड़ी भाषा है, दैट इज पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। वो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जिसके एक कहने पर दल की चीड़ी भी नहीं उठती थी। वो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जिसके आंखों में कभी खौफ नहीं था, कभी खौफ नहीं था, नेवर, ही वाज निडर निर्वैर। अपने फांसी के फंदे को भी चूमते हुए ना उनकी आंखें नीची हुई ना उनकी पलकें, और अपने आखिरी वक्त में भी, अंतिम वक्त में भी भगवत गीता के श्लोक को जम से गुनगुना रहे थे, दोहरा रहे थे कि जेलर सुन के कि कांप गए कि ये कौन सी अभिव्यक्ति है, कौन सी आत्मा है, ये क्या शरीर है। क्रांतिकारियों का जीवन ऐसा होता है। जब क्रांतिकारी कहते हैं, अपने आप को क्रांतिकारी कैसे बतलाता है कि मैं क्रांतिकारी हूं? अपने इस निर्भीक स्वभाव से कि इफ यू विश टू रिप्रेजेंट रिवॉल्यूशन, यू शुड बी अ रिवॉल्यूशन विद इन। वी टॉक अबाउट टुडेज यूथ। आज का यूथ क्या कर रहा है? आज का यूथ व्हाट्सएप पे फोटो लगाता है, आज का यूथ फेसबुक पे स्टेटस डालता है, आज का यूथ इंस्टाग्राम पे रील्स बनाता है। भगत सिंह जिंदाबाद, सुखदेव जिंदाबाद, राजगुरु जिंदाबाद, बिस्मिल जिंदाबाद, बहुत बड़े। क्या सीखा आपने? कुछ भी नहीं। पालन क्या किया? अगर व्हाट्सएप की डीपी लगा लेने से या इनकलाब का स्टैचू लगा लेने से सीने पे या हाथ पे कहीं पर, अगर आपने उससे कुछ नहीं सीखा तो उसका कोई फायदा नहीं। स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम द इंडियन रिवॉल्यूशंस। इतिहास में जो गलतियां हम कर चुके हैं उसको फॉलो मत करिए। जो वेस्टर्नाइजेशन का दौर चल रहा था उसको बिस्मिल और HRA कैसे तोड़ने की कोशिश कर रही थी, इस चीज को समझने की कोशिश करिए। जो अभिव्यक्ति आज आपको, मुझे, जो हमारे कैमरामैन से, ऑडियंस हैं, उन सबको मिली है, दैट इज बाय दोज हीरोज, बाय दोज वुमेन्स of Bharat that have sacrificed their blood, their grit, their valor on this nation. Absolutely. That is how indomitable nature of Bharat looks. When we talk about Bismil, my friend, Bismil was made of steel. He was made of steel. When he used to do the pranayam, when he used to do
every sort of exercise. When his comrades used to touch his body, they were said कि भाई इसकी जो शरीर है ना वो लोहे की बनी है, लोहे की. Now you say how a book changed life, and the book was Satyarsa Prakash. which was written by Swami Dayanand Saraswati. Now you see this fact that बिस्मिल जो थे हमेशा केंद्रित रहे, फोकस्ड. क्रांतिकारी की असल डेफिनेशन. और कहते हैं ना, हीरोज लर्न फ्रॉम हीरोज. आजाद से ही सीखेगा. अगर उसमें विचार है तो उसमें भी विचार आने की प्रवृत्ति होगी. एंड दिस इज हाउ पंडित राम प्रसाद बिस्मिल गिव विचार टू चंद्रशेखर आजाद. मतलब एक ऐसा लीडर, एक ऐसा गुट का नेता, एक ऐसे विचारधारा, एक ऐसी सोच जो सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि अपने मन से भी बलिष्ठ है. बिल्कुल. जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, मोड़ा नहीं जा सकता, मरोड़ा नहीं जा सकता. बट जिसने एक बार जो चीज़ ठान ली वो खुद तो करेगा ही, और साथ में जो कॉमरेड्स है उनका भी ध्यान रखकर उस चीज़ को, एक्शन को एग्जीक्यूट करा जाएगा. दिस वाज राम प्रसाद बिस्मिल. मतलब आई थिंक वो इंसान जिसके आने से कमरे में हर कोई खड़ा हो जाने वाला इंसान, वो लीडर, वो विजन. एग्जैक्टली.